नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र सैनी एक बार फिर आप सभी का द इंजीनियर्स क्लासेज अलवर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो एक बार सभी जुड़ जाएं भाई, लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें सभी लोग एक बार। और हम बात कर रहे थे, परसेंटेज की बात कर रहे थे, और परसेंटेज में 10 क्वेश्चन तक, पिछली वीडियो में मैंने 10 क्वेश्चन तक डिस्कस किया था। आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चनों की, और किस प्रकार से हम क्वेश्चनों को करते चले जाएंगे, आपको बारी बारी से समझना है। ठीक है भाई, चलो एक बार सभी फिर दोबारा जुड़ जाए, एक बार सभी लोग लाइक कर दें भाई वीडियो को। हम बात करेंगे परसेंटेज की, बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों। किसकी बात कर रहे थे? प्रतिशत की हम बात कर रहे हैं। और प्रतिशत में जो हमारा अगला क्वेश्चन है आज, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 11। कौन सा क्वेश्चन है भाई? क्वेश्चन नंबर 11 की मैं बात कर रहा हूँ। और क्वेश्चन नंबर 11 है अपना, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? ए बी से 4 गुना है। क्या है? ए बी से 4 गुना है, तो ए बी से कितने प्रतिशत अधिक है? देखो भाई, इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना है? अनुपातिक रूप में लिखना है। किस रूप में लिखना है इनको? अनुपातिक रूप में लिखना है इनको। रेशियो के मेथड में बनाना है। कि कौन सा मेथड है? रेशियो मेथड। क्या बोलूँगा मैं? रेशियो मेथड में लिख के चलना है। इस प्रकार के क्वेश्चनों को रेशियो मेथड या अनुपातिक मेथड, कौन सा भाई? अनुपातिक मेथड, रेशियो मेथड या अनुपातिक मेथड की बात मैं करता हूँ। किस प्रकार करना है? देखो, ए बी से 4 गुना है। ए अनुपात बी, क्या लिखना है? ए अनुपात बी। ए बी से 4 गुना है, मतलब अगर बी 1 है तो ए कितना हो गया? 4। बस सिंपल सा तरीका है। ए जो है ना वो बी से 4 गुना है, मतलब बी अगर 1 है तो ए कितना है प्यारे बच्चों? 4। क्लियर है सभी को? अब क्या है? ए जो है बी से कितना प्रतिशत अधिक है? अब ए बी से कितना अधिक है? ए जो है वो बी से कितना अधिक है? 3 अधिक। कितना अधिक है? यही लाइन है हमारी कि ए बी से कितने प्रतिशत अधिक है। ए जो है बी से कितना अधिक है? 3। कितना अधिक है? 3। किससे? बी से। किससे अधिक है? बी से। बी का मतलब, और नीचे के लिख दो, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा, कितना आएगा? 300% अधिक है। कितना प्रतिशत अधिक है प्यारे बच्चों? 300। ऑप्शन नंबर ए की बात करता हूँ, 300% अधिक है। नोट करें एक बार सभी। सबसे पहला क्वेश्चन आज का, और सबसे इजी क्वेश्चन आज का, ए बी से 4 गुना है। ए बी से 4 गुना, मतलब अगर बी 1 है, ए कितना हो गया? 4। ए बी से कितने प्रतिशत अधिक है? कितना अधिक है? 3। किससे? बी से अधिक है। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर दो, कितना आएगा? 300% अधिक है। क्लियर है सभी? नोट करें एक बार सभी, जुड़ जाएं भाई सभी। शेयर करो भाई, शेयर करो सभी वीडियो को। कितना प्रतिशत अधिक है? 300% अधिक है। चले आगे, चलें आगे भाई। क्लियर है सभी को? नोट कर लें एक बार दोबारा से। चलो भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो अगला क्वेश्चन कौन सा है मेरा? क्वेश्चन नंबर 12। देखो भाई किस तरीके से करना है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है भाई प्यारे बच्चों, देखो पी क्यू से 5 गुना है। क्या है? पी अनुपात क्यू। क्या करना है? पी अनुपात क्यू। 5 गुना है, क्यू अगर 1 है, पी कितना आएगा? 5। कितना आएगा? 5। क्लियर है सभी को? पी क्यू से 5 गुना है। पी अगर क्यू अगर 1 है, पी कितना है? 5। पी क्यू से कितना प्रतिशत अधिक है? कितना अधिक है? क्यू से पी 4 अधिक है। कितना अधिक है? 4 अधिक है ना? कितना अधिक है प्यारे बच्चों? 4 अधिक है। 4 अधिक है किससे? क्यू से। और कितना? 100। कितना आएगा? 400%। कितना आएगा भाई? 400%। ऑप्शन नंबर सी। नोट करें एक बार सभी, 400%। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है सभी को? किसी को डाउट है? देखो क्या करना है, पी क्यू से 5 गुना है। पी जो है क्यू का 5 गुना है, क्यू से 5 गुना है। अगर क्यू 1 माना मैंने, पी कितना आएगा? 5। कितना अधिक है? 4 अधिक है। किससे? क्यू से तो अधिक है 4, क्यू का भाग दे दो, गुणा 100। कितना आएगा? 400%। नोट करो एक बार सभी लोग, सभी नोट करें भाई, कितना अधिक है? 400% अधिक है। चलो आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13।
चलो भाई क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहा हूँ। अब देखो, अब थोड़ा सा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। राम की आय श्याम से 10% अधिक है तो श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत कम है? क्या है भाई? राम की आय श्याम से 10% अधिक है तो श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत कम है? करें भाई एक बार सभी आंसर बताए भाई, कमेंट बॉक्स में आंसर दें सभी कि राम की आय श्याम से 10% अधिक है तो श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम है? आंसर बताए भाई फटाफट, आंसर बताओ एक बार सभी लोग। देखो कि कौन कौन है। एक है मेरे पास राम अनुपात, दूसरा कौन है? श्याम। कौन कौन है भाई? राम और श्याम। राम की आय श्याम से अधिक है, मतलब अगर श्याम की 100 है, 100 का 10% कितना हुआ? 10, और कितना हो गया? 110। अगर श्याम की 100 है, 10% अधिक है, मतलब कितनी है? 110। अब देखो, अब श्याम की आय राम से कितने कम है? क्या कह रहा है? श्याम की आय राम से कितनी कम है? 10 कम है। 10 का माना कितनी कम है? 10 कम किससे कम है? राम से तो 10 कम है श्याम की। 110 गुणा क्या करना है? 100 कट जाएगा, 0 से 0 कट गए, कितना? 100/11%। ऑप्शन के हिसाब से क्या है? 100/11%, या फिर क्या कह सकता हूँ मैं? 9 सही 1/11%। कितना है? 1199 और 100/11%। ऑप्शन नंबर ए नोट करें एक बार सभी। ऑप्शन नंबर ए की बात कर रहा हूँ मैं। कितना है आंसर? 100/11 या फिर 9 सही 1/11%। चलें भाई आगे सभी। चलो भाई आगे समझ, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 14। चलो क्वेश्चन नंबर 14 करें भाई एक बार सभी लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 14। सीता की आय गीता से 20% कम है। क्या है? सीता की आय गीता से 20% कम है तो गीता की आय सीता से कितने प्रतिशत अधिक है? क्वेश्चन नंबर 14 कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 14 देखो भाई, सीता और गीता कौन कौन है? एक है मेरे पास सीता और एक कौन है? दूसरी गीता। कौन कौन है? सीता और गीता। सीता की आय गीता से 20% कम है, मतलब अगर गीता की 100 है, 20% कम है, मतलब कितनी है? 80। क्लियर है सभी को? सीता की आय गीता से 20% कम है, गीता से कम है। अगर गीता की 100 है, सीता की कितनी हो गई? 80। क्लियर है? अब क्या है? गीता की आय सीता से कितनी अधिक है? कितने प्रतिशत अधिक है? कितना अधिक है? कितना अधिक है? 20 अधिक है। क्लियर है सभी को? कितना अधिक है? 20 अधिक है। किससे अधिक है? सीता से अधिक है। और गुणा क्या करो? 100 करो। 20 चौक 80। क्लियर सभी को? 20 चौक 80 और 4 से कितनी बार जाएगा? 25 बार, मतलब 25% अधिक है। कितनी अधिक है? 25% अधिक है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी नोट करें एक बार सभी लोग। आगे भी समझ क्या है? 25% अधिक है। देखो सीता की आय गीता से 20% कम है, कहने का मतलब क्या हुआ? अगर गीता की 100 है तो 100 का 20% 80 होता है ना। 100 का 20% कितना? 20। 100 का 20% 20 कम है, मतलब 100 में से 20 कम कर दो, मतलब क्या है? 80। अरे 100 पे ही तो कोई वैल्यू कंप्लीट होती है। 100 पर ही तो कोई वैल्यू प्रतिशत वैल्यू होती है। अगर 100 पे कोई वैल्यू प्रतिशत वैल्यू निकालेंगे तो उसका मान वही निकल के आ गया। मतलब 100 का 20% 20, 100 का 40% 40, 100 का 80% 80, 100 का 55% 55। ठीक है भाई? 100 पर अगर किसी वैल्यू को निकालता हूँ मैं तो वही वैल्यू निकल करके आती है। उसी प्रकार 20% कम है, मतलब 80। अब क्वेश्चन क्या है? सीता से कितनी अधिक है? सीता से कितनी अधिक है? 20 अधिक है। किससे? सीता से गुणा 100। 20 4 बार गया, 4 से 25 बार गया, मतलब 25% अधिक है। ऑप्शन नंबर बी हो गया सभी का। नोट करें एक बार सभी लोग। चलो ठीक है, थैंक यू बोल दी भाई एक बार कमेंट बॉक्स में, लाइक कर दे वीडियो को। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 15। अब देखो, अब थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात मैं करता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 15 किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। देखो भाई, देखो किसी संख्या में 20% की वृद्धि करने पर
144 प्राप्त होता है। क्या है? किसी संख्या में 20% की वृद्धि करने पर 144 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है? देखो अगर मैं बात करूं एक्स मेथड की, देखो सबसे सिंपल तरीका फ्रैक्शन मेथड मैंने आपको बताया था, यहाँ पर फ्रैक्शन मेथड का यूज करना है प्यारे बच्चों। अगर मैं जनरल मेथड की बात करूँ, एक्स मेथड की, कौन से एक्स की बात करूँ, मैंने क्या बोला कि माना मेरी संख्या जो एक्स है, क्या है माना, जब माना मेरी संख्या क्या है एक्स। देखो अगर हम कर रहे होंगे प्यारे बच्चों, जिस बच्चे को, जिस विद्यार्थी को ये मेथड नहीं पता, वो किस प्रकार से करेगा, इस प्रकार से। ठीक है भाई, देखो किस प्रकार से करेगा वो, मैंने बोला कि वो संख्या मेरी x है, तो किसी संख्या में 20% की वृद्धि करने पर, मतलब कोई संख्या है, इस संख्या में 20% की वृद्धि कर दी, मतलब 120 हो गया, और 120% की वृद्धि करने पर कितना निकल के आता है 144। वो इस प्रकार से कर रहा होगा। क्लियर है सभी को? किस प्रकार से कर रहा होगा, इस प्रकार से वो क्वेश्चन को कर रहा होगा। ठीक है, और क्या करेगा वो, 0 से 0, 12 से 12 बार कट गया, कितना आएगा 120, और वह संख्या क्या निकल के आएगी 120 निकल करके आएगी। आंसर कितना है 120 निकल करके वह संख्या आएगी। कहने का मतलब उस संख्या में 20% की वृद्धि कर दो, मतलब अगर x वह संख्या है 20% की वृद्धि, मतलब 120/100, और कितना आंसर आएगा 144 प्राप्त होता है। दूसरी बात, ये तो है मेरा फर्स्ट मेथड। अब मैं सेकंड मेथड की बात करता हूँ प्यारे बच्चों, फ्रैक्शन मेथड की अगर मैं बात करता हूँ, इस चीज़ पर गौर करना है, इस मेथड को दिमाग में बैठाना है आपको। सबसे पहले मुझे क्या करना है, इस परसेंटेज वैल्यू को उठाना है। क्या करना है, इस प्रतिशत वैल्यू के साथ खेलना है, और 20% मैंने लिखा। क्या किया 20%, और 20% का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों 1/5। ये आप सभी ने पढ़ा है कि 20% का मतलब 1/5 होता है। देखो क्या करना है, इस 20% को मैंने लिखा, और इस 20% का मतलब कितना होता है 1/5। क्लियर है सभी को? क्या होता है 1/5। मैंने लिख लिया यहाँ पर, इसको दोबारा लिख रहा हूँ, यहाँ ध्यान देना, 1/5। क्लियर है सभी को? 1/5। अब देखो 1/5। अब देखो, अब क्या कह रहा है, इस संख्या जो नीचे वाली संख्या है ना, इस संख्या को मैं मूल संख्या मानता हूँ। क्या है कि मेरी जो संख्या मैंने मानी है ना, क्वेश्चन में जो पूछ रहा है कि मेरी संख्या मूल संख्या क्या है, मूल संख्या क्या है, मूल संख्या। कहने का मतलब क्या हुआ, मेरी मूल संख्या 5 है, और उस 5 में अगर वृद्धि करने की बात कर रहा है, उसमें 1 जोड़ दो। क्या जोड़ दो, ये जो वैल्यू है ना, ये 20% का मतलब कितना है, आपको पता है 20% क्या होता है, 5 का 20% कितना होता है 1। 1/5 का मतलब क्या है, 5 का 20% कितना होता है 1। इस नीचे वाली संख्या को मूल संख्या मानो। भाई फ्रैक्शन मैंने बनाई 20% की फ्रैक्शन 1/5, मैंने बोला कि 5 मेरी संख्या है, और उस संख्या में अगर मैं 1 जोड़ दूँ तो कितना निकल के आएगा 6। प्लस वृद्धि करने की बात कर रहे हैं, आप जोड़ो कितना निकल के आएगा 6। यानी कि किसी संख्या में 20% जोड़ने पर, मतलब 1, 5 का 20% कितना है 1। किसी संख्या में मतलब 5 में 20% जोड़ने पर 6 प्राप्त होता है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना प्राप्त हो रहा है 6, 144, मतलब 6 की वैल्यू कितनी है 144। क्या है, इस 6 की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों 144। 1 की वैल्यू कितनी है 144/6। मुझे निकालना क्या है, वह संख्या, और संख्या मैंने क्या मानी है 5। 5 से इसको गुणा कर दो, कितना आएगा 6, 6 दूनी 12, तो 14, 6 चौका 24, और 24 पंजे 120। वह संख्या क्या निकल के आ गई 120। ऑप्शन नंबर ए क्या निकल गई प्यारे बच्चों, इसको कहते हैं फ्रैक्शन मेथड। ये इस डाटा के साथ खेलना है, मुझे क्या करना है, इस डाटा के साथ खेलना है, इस चीज़ को अवॉइड करना है, इसको भूल जाना है, इस चीज़ के साथ मुझे खेलना है। चलो दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ मैं, आराम से समझना। देखो मैंने क्या बोला, इस परसेंटेज वैल्यू को उठानी है 20%, और 20% की फ्रैक्शन बनाई 1/5। 1/5 में क्या करना है, नीचे वाली संख्या को मैं मान लूँ कि ये मेरी संख्या है। अगर वह जोड़ने की बात करता है, वृद्धि की बात करता है, तो आप ऊपर वाली संख्या को जोड़ दो, नीचे वाली संख्या में ऊपर वाली संख्या जोड़ दो। अगर वह माइनस की बात करता है, कमी की बात करता है, तो क्या कर दो आप, उसमें कमी कर दो। मूल संख्या मेरी 5 में 20% की वृद्धि कर दी जाए, मतलब 1 की वृद्धि कर दी जाए, कितना प्राप्त होगा 6, और 6 मुझे मेरे हिसाब से 6 प्राप्त हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना प्राप्त हो रहा है 144। मतलब प्राप्त बराबर कर दो, 6 की वैल्यू कितनी है 144,
एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 144/6। मुझे निकालनी क्या है संख्या, और संख्या मैंने क्या मानी थी 5। जो वैल्यू पूछता है उससे आप गुणा कर दो, कितने 5 कितना आएगा 120 आंसर निकल के आने वाला है। कितना आने वाला है भाई 120। चलो आ गया सभी को, नोट कर ले एक बार सभी। फर्स्ट मेथड सेकंड मेथड, इस मेथड से आपको बचना है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 16, अगला क्वेश्चन है मेरा। करें भाई सेम क्वेश्चन एक बार कोशिश करें सभी लोग, फ्रैक्शन मेथड से बनाने की कोशिश करो। चलो क्वेश्चन नंबर 16, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 16 की अगर मैं बात करता हूं प्यारे बच्चों, देखो किसी संख्या में 25% की, अब मैं फ्रैक्शन उस फ्रैक्शन मेथड की बात करूंगा, मैं उस x की बात नहीं करूंगा, ठीक है भाई समझना है। किसी संख्या में 25% की कमी करने पर 963 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है। देखो 25% की कमी कर रहा है, मैंने बोला 25% की फ्रैक्शन बनाई है आपने, और कितना फ्रैक्शन आया 1/4। क्लियर है सभी को, मतलब 25/100, 25 से कम 25 और 25 चौका 100, ठीक है। कैसे आया 25/100, 25 से कम 25 और 25 चौका 100, कितना आया 1/4। कितनी फ्रैक्शन आई निकल के 1/4। अब देखो अब क्या कह रहा है, मैंने मान ली कि मूल संख्या मेरी क्या है 4। हमेशा नीचे वाली संख्या को क्या मानो आप मूल संख्या, प्यारे बच्चों क्या मानना है मूल संख्या। अब देखो अगर किसी मूल संख्या में किसी संख्या में 25% की कमी, मतलब एक की कमी कर दी जाए तो कितना प्राप्त हो रहा है 963। लेकिन मैंने बोला कि मेरी संख्या 4 है और एक की कमी कर दूं कितना मिलेगा मुझे 3 प्राप्त होगा। 3 प्राप्त होगा ना, अगर मैं 4 में एक की कमी कर दूं 3 प्राप्त होगा। क्वेश्चन में कितना प्राप्त हो रहा है 963, कहने का मतलब 3 की जो वैल्यू है वो 963 है। एक की वैल्यू कितनी है 963/3, 963/3। निकालनी क्या है संख्या क्या है मेरी 4, तो 4 की वैल्यू निकालनी है, तो कितना आएगा 963/3 गुणा 4, कितना आएगा कर दो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 कितना 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 1284। क्या संख्या आएगी 1284 निकल करके संख्या आने वाली है, ऑप्शन नंबर सी। नोट करें एक बार सभी, ऑप्शन नंबर सी। चलो भाई हो गया क्वेश्चन नंबर 16, नोट कर लें एक बार। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। चले भाई आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 17। टेक्निकल टीम क्वेश्चन नंबर 17। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर रहा हूं मैं। यदि किसी टोकरी में 36% केले खराब हैं, यदि अच्छे केलों की संख्या 460 है, तो कुल केले कितने हैं। देखो भाई क्या करना है मुझे 17, क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात करता हूं मैं, बस मुझे पूरे फ्रैक्शन के साथ खेलना है प्यारे बच्चों। देखो क्या करना है 36% केले खराब है, मैंने क्या बोला कि टोटल को टोकरी में कितने केले हैं 60, कितने केले हैं 100, सॉरी कितने केले हैं टोटल उस टोकरी में। अगर 100 केले हैं 36% खराब है, मतलब 36 खराब है। अगर उसमें खराब क्या है, एक तो है उसमें खराब और दूसरे क्या है उसमें सही, ठीक है। अगर 36 खराब हैं तो सही कितने होंगे, अगर टोटल 100 है, क्या माना मैंने कि टोटल केले कितने हैं 100, खराब उसके अंदर 36 हैं, तो सही कितने होंगे उसके अंदर 64 सही होंगे। अब देखो यदि अच्छे केलों की संख्या 640 है, मेरे हिसाब से अच्छे केले संख्या कितनी है 64, और क्वेश्चन के हिसाब से कितनी है 640, मतलब 64 की वैल्यू कितनी है 640। एक की वैल्यू कितनी है 640/64। कुल केले कितने, कुल मैंने कितने माने थे 100, 100 की वैल्यू निकालनी है, 100 से गुणा कर दो, 640/64 गुणा 100 कितना आएगा प्यारे बच्चों 1000। टोटल केले कितने हैं उसमें 1000, उस टोकरी में टोटल केले कितने हैं 1000, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है सभी को, ऑप्शन नंबर डी। एक बार और देखें सभी, एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आराम से समझना है।
किसी टोकरी में 36% केले खराब है। हमेशा परसेंट वैल्यू, मैंने क्या बताया आपको कि परसेंटेज को हमेशा 100 से रिलेट करो। आप क्या करो, 100 पर क्या है, कोई वैल्यू परसेंटेज होती है, ठीक है भाई। और 100 पर जो कैलकुलेशन होती है सबसे आसान होती है, क्योंकि 100 पर काटने पर वो जल्दी कट जाता है, जल्दी उसका आंसर निकल के आता है, मतलब वो वैल्यू आसानी से कट जाती है। अगर मैं 100 टोटल केले 100 मानता हूँ तो 36 उसमें से खराब है, तो सही कितने बचेंगे, 64। भाई टोटल अगर मैं 100% किसी वैल्यू को मानता हूँ, अगर 36% है तो बची हुई 64% होगी। कहने का मतलब अगर टोटल केले मैं 100 मानता हूँ प्यारे बच्चों, अगर खराब उसके अंदर 36 है तो सही उसके अंदर 64 होंगे। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार सही कितने हैं, 640, और मेरे अनुसार सही कितने हैं, 64। मतलब 64 की वैल्यू 640, एक यूनिट की वैल्यू 640/64। निकालना क्या है मुझे, कुल केले, और कुल केले मैंने कितने माने थे, 100। तो 100 से आप गुणा कर दो, कितना आएगा, 1000 केले। टोटल 1000 केले हैं भाई, आंसर 1000। आगे बढ़े सभी लोग, हो गया नोट। चलो भाई टेक्निकल टीम, क्वेश्चन नंबर 18, अगला क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 18 सोल्व करें एक बार सभी, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। यदि किसी बाल्टी में 40% सेब खराब है, यदि कुल सेबों की संख्या 600 है, तो अच्छे सेब कितने हैं। देखो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 18 की बात करता हूँ, टोटल उसने अब ऑलरेडी उसने टोटल दे दिया, टोटल कितने हैं, 600। टोटल सेब कितने हैं, 600। अब देखो अगर खराब 40% है, खराब 40% है तो सही कितने हो गए, सही कितने हो गए भाई, 60%। भाई टोटल कोई वैल्यू टोटल 100% ही तो होती है, अगर खराब उसके अंदर 40 है तो सही उसके अंदर 60% हो गए। अगर कुल सेबों की संख्या 60 है तो अच्छे कितने हैं, कुल सेबों की संख्या 600 है तो अच्छे सेब कितने हैं, कितने होंगे, सही मतलब अच्छे, सही मतलब अच्छे। निकाल दो टोटल का सही कितने, 60%, टोटल का 60% निकाल दो, कितना आएगा, 360। कितना आएगा भाई, 360 क्या है, अच्छे सेब हैं। नोट करें एक बार सभी, ऑप्शन नंबर ए। करना क्या था, अगर 40% खराब है तो 60% सही है। अगर टोटल 600 है, सही कितने हैं, मतलब 60% सही है, 600 का 60% निकाल दो, कितना आएगा, 360 क्या है, सही सेब है 360, ऑप्शन नंबर ए। नोट करें एक बार सभी लोग, 360। आगे बढ़ रहा हूँ भाई, चलें आगे। चलो भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 19। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 19, एक नगर की जनसंख्या 8000 है, यदि पहले वर्ष 10% तथा दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि होती है तो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या कितनी होगी। देखो भाई अब जनसंख्या वाले क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, ठीक है, अलग टाइप का क्वेश्चन है। जनसंख्या वाले क्वेश्चन किस प्रकार इन क्वेश्चनों को करना है। देखो पहले मैं कहता हूँ कि आज अगर कोई जनसंख्या 8000 है, मैं क्या कहता हूँ आपसे, अगर आज कोई जनसंख्या 8000 है, किसी शहर की जनसंख्या आज 8000 है, अगले साल 10% बढ़ रही है और उससे अगले साल फिर 20% बढ़ रही है, कहने का मतलब कहीं ना कहीं जो जनसंख्या 8000 से अधिक होगी। इस प्रकार के सवालों को किस प्रकार करना है, 8000 अगर 10% बढ़ रही है पहले वर्ष, मतलब 110 हो रही है, 110/100 क्या करना है, हमेशा क्या करना है, 110/100, या फिर 10% की फ्रैक्शन बनाओ आप, कितना, 1/10। देखो क्या करना है प्यारे बच्चों, ध्यान दो। पहले वर्ष की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, पहले वर्ष की अगर बात करता हूँ, अगर 10% की फ्रैक्शन कितनी है, 1/10। अगर कोई पहले साल जनसंख्या 10 आदमी थे तो अगर बढ़ रही तो कितनी होगी, प्लस, मतलब 11/10। यही तो बात है कि पहले साल अगर 10% जनसंख्या थी, ठीक है, 10% की फ्रैक्शन 1/10, अगर पहले साल 10 आदमी थे मतलब 1 की वृद्धि होगी 11/10। उसी प्रकार सेकेंड साल क्या है, अगर 20% की वृद्धि हो रही है दूसरी साल, मतलब 1/5, 20/100, 20/100 मतलब 20/500। अगर पहले 5 थी तो अब 6/5, यही बात है, मतलब अब वृद्धि होगी मतलब 1/5 कर दो। अगर तो पहले जनसंख्या 8000 थी, अब कितनी हो गई, 11/10, और अब कितनी हो गई, 6/5। कर दो कैलकुलेशन, कितना आएगा,
0 से 0, 5 से काट दो भाई, 5, 5 एकम 5, 3, 5 छक्का 30 और 5 80 हो गया। इधर कितना आएगा कर दो, 160 गुणा 6 गुणा 11 करो। पहले इन दोनों को हल करें एक बार। 0, 6, 3, 6 कम 6 और 3 9, 960 गुणा 11 कर दो। ठीक है, पहले इन दोनों को गुणा कर दिया, अब इसको गुणा कर दो, कितना आएगा 11 0 0, कितनी बार 11 66, 6, 11 9 99, 99 6 कितना भाई 105, कितना 105, 10,560 कुल जनसंख्या कितनी आएगी। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर डी 10,560 आने वाली है, ऑप्शन नंबर डी। नोट करें बार सभी लोग, ऑप्शन नंबर डी 10,560। चलो भाई कितना आएगा 10,560। किस प्रकार, देखो दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, किस प्रकार इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, पहले वर्ष अगर 10% बढ़ रही है, दूसरे वर्ष 20% बढ़ रही है, अगर मैं 10% की फ्रैक्शन बनाता हूँ कितना 1/10, कितना आएगा 10, नीचे 100, 10 एकम 10, 10 बार जाएगा 1/100 फ्रैक्शन बनती है 10% की। अगर पहले जनसंख्या 10 थी, अब वृद्धि हो रही है किसकी, 1 की वृद्धि हो रही है, मतलब 11, 11/10। दूसरे साल 20% बढ़ी, मतलब 1/5, अगर 5 थी तो 20% मतलब 1 बढ़ गई, 6/5 हो गई। क्या कर दो, 8,000 थी पहले साल, 11/10 हो गई उसका, दूसरे साल 6/5 हो गई। 0 से 0 कट गया, 5 से 16, 160 गुना 6 किया 960, फिर 11 से गुणा कर दो, कितना आएगा 10,560, ऑप्शन नंबर डी। क्या है भाई, अब जनसंख्या कितनी होगी 2 साल के बाद उसकी 10,560। आगे बढ़े, हो गया सभी का, नोट करें एक बार सभी लोग 10,560। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। चलो क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर रहा हूं मैं। देखो क्वेश्चन नंबर 20, किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या की 40% लड़कियां हैं। कितने परसेंट लड़कियां हैं, 40% लड़कियां हैं। यदि लड़कों की संख्या 600 हो तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। देखो भाई, मैंने मान लिया टोटल 100 विद्यार्थी हैं। कितना माना कि टोटल उस स्कूल के अंदर, उस विद्यालय के अंदर 100 विद्यार्थी हैं। एक है उसमें बॉय और एक है गर्ल। अगर बॉय और गर्ल, ठीक है भाई, उसने गर्ल दी हुई है 40%, मतलब 40 अगर लड़कियां हैं तो लड़के कितने हो गए 60। सिंपल सी बात है, क्लियर है सभी को। अगर टोटल है, उसमें क्या है टोटल, मैंने माना टोटल स्टूडेंट अगर 100 है तो उसने दिया हुआ है कि 40% लड़कियां हैं, मतलब 100 का 40% गर्ल है, और तो बच्चे कितने 60, वो कौन होंगे बॉयज होंगे। यदि लड़कों की संख्या 600 है, लेकिन मेरे हिसाब से लड़कों की संख्या कितनी है 60, और क्वेश्चन में कितनी दी हुई है 600, मतलब 60 की वैल्यू कितनी है 600। क्लियर है सभी को। कुल विद्यार्थी कितने 100, एक की वैल्यू कितनी 60, एक की वैल्यू कितनी हुई 10, एक की वैल्यू 10, निकालना किसकी वैल्यू 100 की, 10 गुणा 100 कितना आएगा 1000, कितना आएगा भाई 1000, ऑप्शन नंबर डी। नोट करें एक बार सभी, ऑप्शन नंबर डी है 10,000। दोबारा बताऊं एक बार, देखो भाई, किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या की 40% लड़कियां हैं। अगर टोटल बच्चे 100 हैं, उसके अंदर 40 लड़की हैं, तो लड़के कितने हो गए 60। अब लड़कों की संख्या 600 दी हुई है, लेकिन मैंने कितना माना लड़के 60, 60 की वैल्यू 600 है, एक की वैल्यू 600/60 मतलब 10, और निकालना क्या है टोटल संख्या, टोटल कितना है 100, 100 से आप गुणा कर दो, कितना आएगा 1000, ऑप्शन नंबर डी। नोट करें एक बार सभी। ठीक है भाई, ये थी हमारी आज की क्लास आप सबके बीच। क्वेश्चन कितने टोटल क्वेश्चन हैं 20 क्वेश्चन हो सके। अब हम बात करेंगे आपसे अगली वीडियो में कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। उससे पहले आप लोग सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, ठीक है भाई, टेलीग्राम ग्रुप पर। और एक इम्पोर्टेंट चीज़, आप लोग जो हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ पर आप टेलीग्राम ज्वाइन ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है भाई, धन्यवाद सभी का एक बार फिर, धन्यवाद।